नमस्कार, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया एकदम चरम पे है। प्रचार बुरे जोर शोर में शुरू है। महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र के मतलब केंद्र से भी जब नेता जो है यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे बड़े बड़े नेता हो, वो जो है इस समय महाराष्ट्र के चुनावी सभा में संबोधित में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं और भोजपुरी के मशहूर सुपरस्टार एक्टर हैं, वो मुंबई पहुंचे और यहाँ पर खासकर उत्तर भारतीय जो बड़ी संख्या में रहते हैं उनके इलाके में जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया की। मनोज तिवारी ने कहा कि योगी जी का ही बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, यही नारा दिया। यहाँ तक कहा कि पालघर में जिस तरह साधुओं की हत्या हुई थी वो यही था कि आप लोग बट गए और कट गए। तो आइए देखते हैं मनोज तिवारी किस तरह चुनावी अभियान में लगे हुए हैं, किस तरह जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मुद्दा भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ में मनोज तिवारी जी जो ठाणे के विधानसभा चुनाव के आए हुए हैं। 148 ठाणे शहर से कैंडिडेट संजय जी के लिए प्रचार में आए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर मनोज जी जो आए हुए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर कहिए। सर गाड़ी उठा मत अभी। देखिए, हमारा तो उद्देश्य है फिर से महायुति की सरकार बनाना और उसको महाराष्ट्र की जो जनता है वो पूरा कर रही है। हम लोग, मेरा ये तीसरा दिन है प्रचार का। इसके पहले मैं वसई, विरार, नाला सोपारा, कल मैं दिन भर पुणे रहा, कांदीवली ईस्ट, ऐसे आज संजय केलकर दादा के लिए आए हुए हैं। और इनके लिए मैं पिछली बार भी आया था, एकनाथ शिंदे सर के लिए भी आया था। और ये समय जो है महाराष्ट्र को एक डेवलपमेंट के रास्ते पे और ज़्यादा दौड़ाने का है। तो उसके लिए हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा रोड शो में चलेंगे। हमारे लोकल कॉरपोरेटर मनोहर डुमरे जी हमारे साथ हैं और हमारे सभी भाई बंधु बहनें सब हैं। सबको जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़ना है। खासकर उत्तर भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर भारतीय लोगों का अगर सही मायने में जो कल्याण, जो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनकी चिंता अगर कोई कर रहा है तो महायुति कर रही है। बीजेपी, शिवसेना और हमारी जो और भी अलायंस है हमारे जीएनसीपी, आरपीआई। और उत्तर भारतीय तो पूरे देश में चाहता है कि हर राज्य में डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। तो जब से देखिए, एक बीच में कुछ दिन के लिए गड़बड़ हो गया था। मेट्रो जहां बन के थी वहीं रुक गई, सड़क जहां बन के थी वहीं रुक गई, सारे डेवलपमेंट रुक गए। और जैसे ही वापस महायुति सरकार बनी है सब कुछ शुरू हो गया और बाकी जो बचा हुआ है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेन लड़ाई है देखा जा रहा है तो त्रिगुला लड़ाई देखा जा रहा है। खासकर मनसी से जो है मुकाबला संजय केलकर जी का है। चुनाव में लड़ाई तो होती है लेकिन हमारे संजय केलकर जी का पलड़ा बहुत भारी है और इस बार वो पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लड़ाई है, एक रहेंगे देख रहेंगे, यह देशन में कितना साकार है? हाँ संजय दादा संजय दादा बिल्कुल ऐसा रहेगा। दादा नमस्कार। नमस्कार। हम पिछली बार भी आपके साथ गाड़ी कर रहे नहीं सर, हम लोग दिल से। आपका जो लास्ट सवाल था उसका जवाब दे देता हूँ। देखो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पूरे देश के लोगों के लिए मंत्र है। एक रहेंगे और बेईमानों से दूर रहेंगे, सनातन विरोधियों से दूर रहेंगे जो हमारे देश में रहते हैं और देश की बुराई करते हैं, उनसे दूर रहना है। तो ये तो एकता में तो बड़ी शक्ति। योगी जी का भी नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। अब देखिए, कुछ दिन के लिए बटे थे तो पालघर में कट गए थे। तो किसी को पूछिए, थोड़ा दिन के लिए चला गया तो पालघर में साधुओं की हत्या होने लगी, यहाँ हर आदमी सुरक्षित होने लगा। एक
रहना जरूरी है। एक चीज और है कि यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हो रही है, लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग हुई, मुसलमान तो 100% वोट देते हैं, लेकिन हिंदुत्व का जो वोट है वो कहीं न कहीं बिखरा हुआ है। हम क्या आवाज हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको एक होने की बात कर रहे हैं। हमारे एक होने में आप हिंदू मुसलमान मत समझिए, हम बटेंगे तो कटेंगे, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। सबके घर में गरीबों को अनाज दे रहे हैं तो हिंदू मुसलमान थोड़ी बांट रहे हैं। हम सबको गरीबों को इलाज दे रहे हैं तो हिंदू मुसलमान थोड़ी बांट रहे हैं। हाँ, एक रहना है, सभी समझते हैं कहाँ रहना है, एक कैसे रहना है, न जातियों में बंटना है, न धर्मों में बंटना है, महायुति के साथ चलना है और हमारे संजय केलकर दादा को जिता करके एक बार और नया रिकॉर्ड बनाना है। इस बार, पिछली बार हम लोग कितने वोट जीते थे? 20,000 से। अब के 50,000 से ज्यादा का लीड लेना है। धन्यवाद।